हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैलेंजेस टू एचआर प्रोफेशनल। एचआर प्रोफेशनल और मैनेजर इज अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। ऑल द एंडेवर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड अंडर हिम। एचआर प्रोफेशनल या मैनेजर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे के सारे एचआर फंक्शंस के लिए। इसमें जो भी अटेम्प्ट किए जाते हैं वो एचआर मैनेजमेंट में जो भी अटेम्प्ट किए जाते हैं वो सारे इनके द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें चैलेंजेस है। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। इट इन्फ्लुएंस द नंबर एंड काइंड ऑफ जॉब दैट आर अवेलेबल एंड रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशंस टू बैलेंस अ कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू मैनेजिंग people in different geographical cultures, legal environment and business condition। फर्स्ट चैलेंजेस का ग्लोबलाइजेशन। जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से जो कई सारे जगह के लोग होते हैं वो आते हैं कंपनी में काम करने के लिए। अब कंपनी में जो नंबर ऑफ जॉब्स है और काइंड ऑफ जॉब्स है वो तो काफ़ी लिमिटेड होती है, तो कंपनी को उनको बैलेंस करके चलना पड़ता है और काफ़ी सारे लीगल पॉलिसीज़ होती हैं उसको उसके साथ में मैनेज करना पड़ता है कंपनी को। और जोग्राफिकल कल्चर्स होते हैं कई डिफरेंट सारे, तो ये सारे जो एचआर प्रोफेशनल है, एचआर मैनेजर्स हैं, उनको देखना पड़ता है और इन सभी को मैनेज करना पड़ता है। सेकेंड है न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट वी नीड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ जॉब्स। अब टेक्नोलॉजी नई आई है तो उसकी जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हमें नंबर ऑफ जॉब्स घटानी पड़ती है, तो एचआर मैनेजर्स को देखना पड़ता है कि कौन सी टाइप की जॉब्स जो है उनको हम डिसकंटिन्यू करेंगे और नई कौन से टाइप की हम नई जॉब्स जो है वो असाइन करेंगे और उस पर एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है, एक चैलेंज होता है एचआर प्रोफेशनल्स के लिए। थर्ड है मार्केट चैलेंजेस। बिकॉज ऑफ चेंजिंग नीड ऑफ कस्टमर, ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेंटेन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सो एचआर शुड बी इन्वॉल्व इन चेंजिंग वर्क प्रोसेस, ट्रेनिंग, जॉब डिज़ाइन, कंपनसेशन एक्सेट्रा। अब जो कस्टमर की नीड है वो दिन ब दिन चेंज होती जा रही है और ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन करके रखना पड़ता है। सो एचआरएम शुड बी इन्वॉल्व इन चेंजिंग वर्क प्रोसेस। तो एचआर को जो है वो अपना वर्क प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, और जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि जो कस्टमर की नीड है वो पूरी कर सके। जॉब डिज़ाइन से मतलब है कि जॉब को इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है, जो उसके टास्क होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन करने पड़ते हैं कि कम से कम टाइम में पूरा किया जा सके और क्वालिटी भी मेंटेन की जा सके। स्किल शॉर्टेज। ड्यू टू इंक्रीज रिलेवेंस ऑफ एचआर, रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जैसे जैसे ह्यूमन रिसोर्स का रिलेवेंस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिक्रूटिंग और रिटेन करना जो योग्य एम्प्लॉयज़ हैं वो इजी नहीं रह गया है, क्योंकि जो स्किल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टाइम टू टाइम कंपनी को छोड़ देते हैं अगर उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, अच्छी पोजीशन नहीं मिलती है। तो ये भी एक एचआर के लिए एक चैलेंज होता है। Fifth है talent retention. Now employees do not want only salary, job security and housing etc. They also want equality of status. अब जो सही टैलेंट है, जो टैलेंटेड लोग हैं उनको रिटेन करके रखना एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि पहले तो एम्प्लॉयज़ जो होते थे उनको सिर्फ सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और घर की फैसिलिटी वगैरह दे दो तो वो खुश होते थे, लेकिन अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इक्वालिटी भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आप उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बात करेंगे कि आप उनको सैलरी दे रहे हैं तो आप उनको कुछ भी बोलेंगे। अब ये एचआर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। एंड सिक्स्थ है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। Now organization work culture is more complex than the earlier one. HRM have to manage the diverse nature culture of the diverse culture of the organization। अब जो कंपनी में जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक हो गया है, क्योंकि पहले तो बहुत कम
कल्चर के लोग एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंपनी में अलग अलग कल्चर के लोग आते जा रहे हैं और इसको मैनेज करना एचआर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। सो आज हमने पढ़ा चैलेंजेस टू एचआर प्रोफेशनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।